नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन एकेडमी में। आज अकाउंट्स वाले से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द allocation. Question number 4, from the following trial balance of Messrs. Meera and Madhav. दोस्तों यहाँ पे कितने पार्टनर्स है? वी आर हैविंग टू पार्टनर्स, वन इज मीरा, सेकंड इज व्हाट? माधव। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 बोला है। मतलब इसका स्टार्टिंग क्या होगा आपका? ठीक 12 महीने पहले आ जाओ आप, 1/4/18, ठीक है। और सेम डेट का आपको क्या बोला है? बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए 31 मार्च 19 के लिए। दोस्तों चलो, बहुत अच्छा है। नाउ ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू यू। जैसा मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देगा आपको। डेबिट साइड में यू विल गेट व्हाट? एक्सपेंस एंड असेट, ठीक है। तो स्टार्ट विद द स्टॉक, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। याद रखना, ट्रायल बैलेंस में हमेशा आपको ओपनिंग स्टॉक ही मिलने वाला। हमेशा क्या मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ही मिलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा दोस्तों? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सेकंड क्या बोला उसने आपको? डेटर्स बोला है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आपका। डेटर्स विल बी योर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न्स दिया है दोस्तों, संभालना है यहाँ पे। रिटर्न्स कौन सा है आपका? सेल्स वाला है। तो सेल्स पे आके देखो, मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ। रीजन क्या है कि उसको मुझे अंदर लिखना होगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर व्हीकल असेट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, मतलब ये आपका कौन सा एडजस्टमेंट है दोस्तों? हेड एडजस्टमेंट है। मतलब इट इज पेड फॉर व्हाट? 3 ईयर्स का बोला उसने। लेकिन हम 3 साल का रिकॉर्ड करेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड करेंगे खाली कितना? अपने वाले अकाउंटिंग पीरियड में। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग्स दिया है दोस्तों, ये कहाँ पे आएगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट है। कैपिटल कैश असेट हो गया, फर्नीचर असेट हो गया। देखिए सिंपल सा था डेबिट साइड का लोकेशन। क्रेडिट साइड में देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट, इट्स योर लायबिलिटी। बिल्स पेबल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या आपका? लायबिलिटी है। सेल्स कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी। अनपेड वेजेस लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग और अनपेड का दोनों का मतलब क्या? सेम होता है दोस्तों। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में। लास्ट में क्या वाला है? परचेस रिटर्न, मतलब माइनस कहाँ से करेंगे हम लोग इसको दोस्तों? हम माइनस करेंगे परचेस में से। तो ये रहा आपका परचेस, यहाँ पे आप डॉट कर दीजिए, अंदर लिखना होगा। देखिए बेसिक चीज हमने कर लिया है एलोकेशन का। अब दिया है आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, देख लेते हैं वन बाय वन। ना क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 32,000, नो इशू। दो इफेक्ट होता है आपका इसका, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा, ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइड फॉर प्रोविजन बोला है। प्रोविजन मतलब क्या होगा आपका? ये RDD, डाउटफुल डेट बोला है ना। तो ये RD कौन सा हो गया आपका? एडजस्टमेंट वाला हो गया। तो किस पे आएगा? ये डेटर्स पे आ जाएगा। तो डेटर्स पे एक डॉट कर लीजिए दोस्तों। चलो, सेकेंड बोला है कि क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कहलाएगा आपका RFDD, ठीक है। RFDD है। ये भी एक और जाएगा डॉट कहाँ पे? आपका डेटर्स पे। और दूसरा डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं दिया गया है, हम लोग क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट बोला है कि वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च कितना बोला है? 1,00,000 रुपीज बोला है। देखिए ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है लीज होल्ड का? 1,10,000। लेकिन जब आपका ईयर एंड हुआ, इट कम्स टू हाउ मच? 1,00,000 रुपीज। मतलब डिफरेंस कितना? 10,000 से कम हो गया है। दिस इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट बोला कि आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी 500 बोले, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी पे एक डॉट आ गया। देखिए एक बेसिक सा सम था आपका, एक बेसिक सा सिंपल सम था, ठीक है। खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया आपको? एक एडवर्टीजमेंट का इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्लियर। और बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एकदम बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। देखिए हमने एलोकेशन कर लिया है। मैंने क्या बोला हूँ कि आपको करना क्या है दोस्तों, कि जो भी क्वेश्चन है एटलीस्ट आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। बेटर क्या रहेगा? एलोकेशन पर्पज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके इसका हम लोग
पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विथ व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेडिंग में दिया क्या क्या है, ट्रेडिंग में आपको दिया क्या क्या है देखिए। डेबिट साइड में पहले हम इसको पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया गया उसने कि टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक आपका 25,000। 25,000 सीधा आउटर कॉलम में आ गया। और ट्रेडिंग का रिटर्न्स दिया हुआ है, दैट इज परचेस। टू परचेस इनर कॉलम में लिखना दोस्तों, कितना है परचेस। परचेस का वैल्यू है 2,08,500। 2,08,500 इनर कॉलम में आ गया। आफ्टर परचेस एक और दिया आपको, कैरेज इनवर्ड दिया गया है। ठीक है, टू कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का वैल्यू दोस्तों कितना है, इनवर्ड का वैल्यू है 3,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में सीधा, डॉट नहीं है। और कुछ है क्या ट्रेडिंग में यहाँ पे, और कुछ ट्रेडिंग में यहाँ का नहीं है, तीन ही आइटम पे लिख लिया हमने। ठीक है, एक आपको दे दिया गया, रिटर्न्स दिया गया और सेल्स का है 1,000 रुपया। ना क्रेडिट हमने क्या दिया, क्रेडिट साइड पे आपको दे दिया गया है, एक तो सेल्स दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स। बाय सेल्स, सेल्स का वैल्यू कितना है 3,25,000, उस पर रिटर्न्स दिया हुआ है। माइनस कर दीजिए उसमें से रिटर्न्स दोस्तों, कितना होगा 1,000 रुपीज़। तो 3,24,000 ये रहा आपका नेट सेल। ठीक है, और एक और चीज़ दिया गया इसमें, क्या परचेस वाला माइनस करना है, कितना, वो भी 1,000 रुपया है। तो लेस कर दीजिए रिटर्न्स 1,000 रुपया। 2,08,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,07,500। चलो ये रहा आपका ट्रेडिंग का आइटम। वी हैव पोस्टेड ईच एंड एवरी आइटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बिफोर दैट एज यू नो कि जब भी हम पीएल स्टार्ट करते हैं हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वही अपना एक स्टैंडर्ड सा जो फॉर्मेट है यहाँ का, बैड डेट्स, बैड डेट्स, आरडीडी, आरडीडी। ठीक है, ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये होगा एडजस्टमेंट, ये होगा एडजस्टमेंट, ये होगा आपका ट्रायल बैलेंस। लास्ट का क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग। क्लियर ना, अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। स्टार्टिंग विद द कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड ₹4,500 आउटर कॉलम में। कैरेज के बाद दिया गया आपको जनरल एक्सपेंसेस दिया गया, देखिए टू जनरल एक्सपेंसेस रुपीज़ है 1,800। आफ्टर जनरल एक्सपेंसेस एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है 900 रुपया, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900 रुपया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, ये भी हो गया आपका। एक्सपोर्ट के बाद देखो आपको दिया है प्रॉफ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इनर कॉलम पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ऐड के बाद क्या बोला आपको उसने, प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,200 रुपया। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 इनर कॉलम में। ठीक है, और कुछ है क्या दोस्तों, और कुछ नहीं है। देखिए डेबिट साइड का जितना था हमने लिख लिया। क्लियर, अब क्रेडिट साइड में कुछ दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है दोस्तों, लायबिलिटी साइड में और इनकम में कुछ नहीं दिया, देखिए नथिंग इज। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुई हो गया अपना। अब तीसरा कौन सा था आपका, पार्टनर्स कैपिटल। याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल कब बनेगा, व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट गिवन। ठीक है, पार्टनर्स करंट दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल आपका नहीं बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल सीधा कहाँ पे जाएगा, आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या दिया था, यहाँ पे आपका ड्राइंग्स था मीरा एंड माधव का। दो पार्टनर्स है, वन इज व्हाट मीरा एंड सेकेंड इज व्हाट माधव। ठीक है, ये हमारे दो पार्टनर हैं विथ इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे टू ड्राइंग लिख दीजिए दोस्तों, ड्राइंग्स का वैल्यू है 3,500 एंड 2,000।
ठीक है, तो ड्राइंग्स हो गया आपका। एक चीज़ और दिया गया आपका पार्टनर्स कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉडन, बिकॉज वी आर पोस्टिंग इट व्हाट सेम अकाउंट में हम लोग पुटअप कर रहे हैं। 75,000 हो गया फ्रेंड्स, पार्टनर्स भी हो गए। चलो अब बात करते हैं किसकी, बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया गया है असेट साइड में। सबसे पहले डेटर्स दिया गया है, डेटर्स है 80,500, ठीक है, दो डॉट है उसमें, डेटर्स है 80,500, दो डॉट मतलब कितना लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है, डेटर्स हो गया। फिर क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, 10,000 लिख लीजिए, बिल्स रिसीवेबल सीधा आउटर कॉलम में आएगा 10,000 रुपीज़। तो ये भी हो गया आपका, बिल्स रिसीवेबल हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या बोला आपको, देखिए हाँ, ट्रेडिंग ये हो गया आपका, इन्वर्ट ये भी हो गया। मोटर व्हीकल 55,000, ठीक है दोस्तों, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल 55,000, ठीक है। मोटर व्हीकल का क्या बोला आपको दोस्तों, लीज होल्ड बोला है, कैश और फर्नीचर, लीज होल्ड प्रमाइसिस 1,10,000 इधर कॉलम में आएगा। फिर कैशड बैंक ₹45,000 सीधा आउटर कॉलम में। और क्या बोला आपको, फर्नीचर 8,300 रुपया। आई होप आपको असेट से क्लियर हो गया होगा, बिकॉज असेट में इतना ही पोस्टिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी में था क्या आपका, जैसा मैंने आपको क्या बोला कि पहले ऊपर से 7 लाइन छोड़ दिया करो, 5-6 लाइन पार्टनर्स के लिए। अभी क्या बोला है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5,000 सीधा आउटर कॉलम में, बिल्स पेबल 12,500, क्रेडिटर्स रुपीज़ है 68,000, ठीक है। नाउ आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका दोस्तों 2,000 रुपीज़। एंड फाइनली क्या बोला उसने, अनपेड वेजेस 1,500। देखिए यहाँ पे 5 लायबिलिटी भी था, हमने यहाँ पे लिख लिया। वी हैव डन विद द पोस्टिंग, पोस्टिंग हो गया आपका। एक एक करके हमने पहले कौन सा किया था, हमने ये ट्रेडिंग का किया था, ठीक है, ट्रेडिंग हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, तीनों हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपका पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है, पहला एडजस्टमेंट कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक का कितना अमाउंट है, 32,000 है, ठीक है। क्या होगा ट्रीटमेंट उसका, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। चलिए ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसे क्रेडिट साइड पे लिख दी जाए कि बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 हो गया। दूसरा कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ये रहा असेट साइड आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक 32,000। चलो क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला आपको, नेक्स्ट बोला आपको कि प्रोवाइड RDD बोला है, मतलब क्या होगा, डेटर में से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे सबसे पहले। ये कौन सा है, एडजस्टमेंट वाला है 2,000, तो लेस RDD कौन सा वाला है दोस्तों, एडजस्टमेंट वाला है, कितना है 2,000, कितना बचेगा 78,500, ये माइनस किया। सेकेंड कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, देखिए आगे हम, ये रहा आपका RDD एडजस्टमेंट वाला 2,000, ठीक है, हो गया लिख के। क्या बैड डेट मिला था आपको, नहीं, ठीक है। क्या आपको बैड डेट मिला था एडजस्टमेंट में, नहीं। क्या आपको मिला है RDD ट्रायल बैलेंस में, नहीं। बचा क्या आपका एक, ये क्या हो जाएगा आपका, आउटर में कितना आएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज तीनों को प्लस करना है, लास्ट वाला माइनस करना है हमको। चलो ये भी हो गया आपका सेकेंड वाला। थर्ड कौन सा है आपका,
प्रोवाइड RFDD बोला है, 3% बोला है, तो अगेन माइनस टू डेटर्स में 3% बोला है, तो लेस करेंगे इसमें से हम लोग RFDD 3%। अब 3% किसका? 78,500 निकालिए उसको। 78,500 इंटू 3/100, 1020, कितना बचा आपका? 785 इंटू 3, 785 इंटू 3, ठीक है। ये देख लेना आप कितना आ रहा है आपका आंसर। 785 इंटू 3, 2355, ये आपका आंसर आएगा 2355। ये कौन सा वैल्यू हो गया आपका? RFDD का, RFDD का वैल्यू, ठीक है। लेस कर दो इसमें से 2355, अभी 78,500, ठीक है। 78,500 में से हमने क्या माइनस किया? 2355, 3% माइनस किया, तो 76,145, ये आपका हो गया आउटर कॉलम में। ये पहला इफेक्ट हो गया कि हमने यहाँ से माइनस किया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस में 2355, ये हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे यू कैन राइट हियर 2 RFDD, या डिस्काउंट भी आप लिख सकते हो, फर्दर डिस्काउंट बोल सकते हैं हम इसे लोग। आउटर कॉलम में 2355। चलो, फर्स्ट सेकेंड इफेक्ट हो गया दोस्तों। नाउ लेट्स मूव टू, ये सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया आपका। फोर्थ वन क्या बोला है कि वैल्यूड लीज होल्ड प्रोमाइसेस कितना बोला? 1,00,000 रुपया बोला, 1,00,000 रुपया। देखिए लीज होल्ड प्रोमाइसेस था कितना आपके पास? हमारे पास था सर 1,10,000, लेकिन ईयर एंड में कितने का वैल्यू हो गया उसका? 1 लाख का वैल्यू हो गया। मतलब यहाँ पे से हमारा क्या होगा? 10,000 से कम हो गया, तो लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा आपका? लॉस हुआ है, लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रमाइसेस ₹10,000, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों। चलो लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है आपको कि आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी 500 बोला है, ठीक है। ये रहा आपका आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? 500 रुपया हमने ऐड किया, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे? 1700। दूसरा कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी है, पेएबल है, देन आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ₹500, ठीक है। चलो हमने पांचों के तो एडजस्टमेंट कर लिए, लेकिन एक एडजस्टमेंट पेंडिंग पड़ा है। कौन सा? आपके सामने दिख रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट का है। वो 3 साल के लिए पेड किया था, लेकिन उसका डेट कौन सा था? 1 अक्टूबर। देखिए अभी यहाँ पे ये रहा दोस्तों आपका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है? 12 महीने का, ठीक है। तो हमें इसी 12 महीने का इनकम रिकॉर्ड करना है, इसी 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसने जो एडवर्टाइजमेंट पे किया था वो 4,800 रुपया है। कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है। तो एक साल कितना होगा उसका? 1,600 पर ईयर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन उसने पे कब किया? उसने पे किया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेके आगे तक 31 आगे गया आपका, ठीक है। तो अपने वाले प्रीवियस ईयर में, अपने वाले अकाउंटिंग ईयर में कितना महीना आया? खाली 6 महीना। अपने वाले अकाउंटिंग ईयर में कितना है? खाली 6 महीना। मतलब खाली मुझे अपने साल में कितने महीने का रिकॉर्ड करना है? 6 महीने का रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि उसने अक्टूबर से पे किया था। अगर वो पे करता था 1 अप्रैल से, तो हम 12 महीने का रिकॉर्ड करते थे। लेकिन उसने यहाँ से पे किया, क्या नहीं पे किया? उसने पे कहाँ से किया है? अक्टूबर से, ठीक है। तो 6 महीने का। अगर साल भर का मेरा कितना आ रहा है? 1600, तो 6 महीने कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 महीने कितना होगा आपका? 800 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 रुपया। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ कि अपने वाले अकाउंट ईयर में कितना खर्चा दिखना चाहिए? खाली 800 रुपया। और उसने भरा कितना है? 4,800 रुपया। मतलब उसने एक्स्ट्रा पे किया है। कितना एक्स्ट्रा पे किया उसने? 4,000। दैट इज व्हाट? प्रीपेड। बात को समझो आप। अपने साल में खाली 600 ही 800 आना चाहिए था, लेकिन पेड कितना कर दिया उसने? अनफॉर्चुनेटली 4,800 पे किया है। 4,000 ज़्यादा पे किया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड। आगे काम आ जाएगा, ठीक है। तो लेस प्रीपेड। कितना प्रीपेड है उसका? 4,000। अपने साल का खर्चा कितना है? खाली 800 रुपया। प्रीपेड है।
लेस करेंगे एक्सपेंस से, दूसरा कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट ₹4000। नाउ दोस्तों हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, हमने एलोकेशन किया, एडजस्टमेंट देखा, पोस्टिंग किया, एडजस्टमेंट का सोल्यूशन किया, सब कुछ हो गया, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट, क्लोजिंग। अब इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज सबसे पहला कौन सा करेंगे हम लोग, सबसे पहला करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। देखिए अब ज़्यादा कौन सा आपके पास, देख लीजिए, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि क्रेडिट सा ज़्यादा है, कितना आ रहा है सर, 3,58,000, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं उसको, 4 2 6, 56,000 और 3 2 5, 3,56,000। तो क्रेडिट साइड में कितना आया है, 3,56,000। क्या माइनस करेंगे, डेबिट साइड का। डेबिट में कितना है आपका, ये रहा आपका 500, ठीक है। 5 7 5 12, 12 और 3 15, कैरी 1, 2 और 1 3, 2,35,500 माइनस करिए दोस्तों उसमें से, ये होगा आपका 500, 0 2, 1,20,500, 1,20,500 क्या मिलेगी आपको दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, देखिए आपका आंसर सही आया क्या, यस आंसर आपका सही आया। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500, डन। अब इसे क्लोज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही आइटम है, 1,20,500, कौन सा, क्रेडिट साइड वाला, 1,20,500। डेबिट में कितना है देखते हैं, 5, अगेन 5, 8 और 5 13, 22, 22 8 30, 30 7 37 और 3 40, 40 का शून्य हो गया, कैरी 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 11, 12 13 14, 14 और 10 कितना होता है, 24, ठीक है। तो 1,20,500 में से माइनस करना है हमें इतना, ठीक है। ये आपका होगा 445, ये 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और 11 में से 2 गया 9, कितना बचा 96,445, 96,445, ठीक है, 96,445, ये क्या बच गया आपका, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है किसे बटेगा, दो, मीरा एंड माधव। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको रेशो दिया गया था, नहीं दिया गया था, हमने क्या एज्यूम किया, इक्वल रेशो। तो 96,445 को आपको दो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 48,223, 48,222.5। तो एक को मैंने 3 रुपया दिया, एक को मैंने 2 रुपया दिया, ठीक है। 8 आना उसको एक्स्ट्रा दे दिया, कोई तकलीफ नहीं है, समझ जाएंगे, दोस्त है पार्टनर है, इतना समझना पड़ेगा। ये एलोकेशन हो गया आपका। अभी कहाँ जाएगा आपका 48,223, ये जाएगा आपका पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 48,223, 48,222, ये हो गया आपका। अभी क्लोज करिए इसको, जो बैलेंसिंग करते हैं उससे कितना आएगा उसमें, 1,23,223, दिस कम्स टू 123,222, ठीक है। 1,23,223, 1,23,222, 2,000 माइनस किया हमने इसमें से, 1,21,222, यहाँ से माइनस कितना करना है मुझे, 3,500, ठीक है।
तो 1,23,000 223 में से कितना माइनस करना है, 3,500, 119,723, 119,723 ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये आएगा आपका सीधे के सीधा कहाँ पे जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हम आ गए बैलेंस शीट में। ये रहा आपका पार्टनर्स का पैसा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैसे देखो, वो पैसा लाया कितना था, 75 स्टार्टिंग में, बचा कितना भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मीरा एंड माधव, मीरा एंड माधव, मीरा विल बी 119,723 एंड 121,222। ठीक है, 121,222, 240,945, 2,40,945, ये अपना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब काम क्या बचता है आपका, बैलेंस शीट को आपको टैली करना है, जो आपका हमेशा मैं आपके लिए काम छोड़ता हूँ। मैं देख के टैली मत करना दोस्तों, एटलीस्ट कैलकुलेशन घर में बैठ के करो, रिक्वेस्ट है। कैलकुलेशन नहीं करोगे क्या होगा आपका, और तकलीफ हो जाएगा, बिकॉज ये तो अभी बहुत ही सिंपल अमाउंट आया आपको, एग्जाम में और भी हार्ड आते हैं। ठीक है, तो देखते टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 5 हो गया यूनिट पे, टेंस पे तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे, 4, 9 है यहाँ पे, 9 और 5 14, 14 और ये 10 24, 24 की 4, 80 लगा 2, 1000 पे आ जाओ, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 18 19 20, कैरी 2, 4 और 2 6, 6 7, 7 और 6 13, कैरी 1, 3,30,445, 3,30,445, ये हो गया आपका लाइबिलिटी का। असेट का भी सेम आएगा दोस्तों, ये 45 तो यहाँ पे दिख रहा है आपका, एक हो गया, एक और ये 3, ये 4 हो गया आपका, 6 6 5 11, 11 5 16, 16 4 20 4 24 25 26, 26 और 4 30, 30 की शून्य हासिल लगा 3, 7 और 3 10, 10 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 की 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3। ठीक है, 3,30,445, ये क्या हो गया आपका टैली फिगर हो गया दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए आपका कैसा कैसा आया है। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकेंड हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये सब आइटम आए हैं आपके। नीचे क्या है आपका, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, डिवाइड कैसे किया हमने, इक्वल रेशियो है ना, 1:1 में कर दिया हमने। और थर्ड क्या आ गया आपका, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और ये रहा आपका नीचे बैलेंस शीट, जो हमने पहली बार टैली किया है, मतलब मैंने किया हूँ, आप तो घर पे कर रहे हो मुझे पता ही है, भरोसा रख रहा हूँ इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एलोकेशन कर लेते हैं उसका। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है इसमें। देखिए, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, देखो दिया हुआ है आपको, अच्छी बात है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो हमेशा यही बोलने वाला है ना। सबसे पहले क्या बोला आपको, परचेज और सेल्स बोला, क्या बोला, परचेज और सेल्स, ये दोनों कहाँ पे आएंगे आपके, ट्रेडिंग में। एक डेबिट में आएगा, दूसरा क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड बोला कि वर्क्स मैनेज सैलरी, वर्क्स मतलब कौन, फैक्ट्री में काम करता है, ट्रेडिंग में आएगा। कैपिटल, ये दोनों कहाँ पे आएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, क्रेडिट साइड में दिया देखो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, ट्रेडिंग में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये डेटर्स का वैल्यू है, क्रेडिटर्स का वैल्यू है, मतलब डेटर्स कहाँ पे जाएगा, असेट में, क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा आपका, लायबिलिटी में। वेजेस एंड सैलरीज,
ठीक है, पहला नाम किसका है, वेजेस का है, मतलब कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल असेट है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, संभाल लें यहाँ पे। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट। कस्टम ड्यूटी, बोलो कस्टम कब आता है, परचेस करते तब कस्टम आता है, संभालना, ठीक है, ट्रेडिंग में। इंटरेस्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में। अनप्रोडक्टिव बोला, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मतलब कहाँ पे आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल ये आपका असेट है, कॉपीराइट असेट है, बिल्डिंग असेट है, पेड पार्टनर्स लोन ये आपका लायबिलिटी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट असेट, कैश और असेट। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट अलोकेशन, कुछ नए आइटम भी आए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहला, एज यूजुअल स्टॉक दे दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक है, कर लेंगे आप, ठीक है। सेकेंड क्या बोला कि गुड्स कॉस्टिंग ₹3 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल में बांट दिया, किसने बांटा है उसको, फ्री सैंपल में। बोलो गुड्स आया है कि गया है, गुड्स गया है तो ट्रेडिंग के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के कहाँ पे आएगा, असेट में, ठीक है। नाउ मोटिव पावर इंक्लूड्स, अब मोटिव पावर पे एक डॉट कर दी दोस्तों, ये हमने डॉट कर लिया मोटिव पावर पे, ठीक है। चलो डेप्रिशिएट बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग पे डॉट किया हमने। बैड एंड डाउटफुल और RD बोला है, ठीक है, ये रहा। डेटर्स पे डॉट करना हमको, ये हो गया 2 डॉट। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिजॉनर ऑफ बिल, ये आपके लिए नया आया है, ठीक है। 4000, तो उसमें 2 जन पे डॉट होगा आपका, एक तो जाएगा रिसीवेबल पे, एक कहाँ पे आएगा आपका, डेटर्स पे। तो ये रहा आपका अलोकेशन क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का अलोकेशन हो गया है, ठीक है। देख लीजिए हमने अलोकेशन कैसे किया है, डॉट हमने किया वो भी देख लो आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऑफ 5 का वी हैव डन विद द अलोकेशन। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आया आपको रिगार्डिंग बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिजॉनर ऑफ बिल 4000। अब ये कंसेप्ट है क्या, थोड़ा उस पर हम फोकस करते हैं। चलो, आपने क्या किया, एक माल उधार में बेचा है मिस्टर ए को, ठीक है। तो जब भी हम लोग माल उधार में बेचेंगे दोस्तों, क्या क्रिएट हो जाता है आपका, डेटर्स क्रिएट होता है, ठीक है। उसको हमने माल बेचा था 1 लाख रुपीज़ में, क्लियर। तो हमें 1 लाख रुपया किससे लेना था, ए से लेना है पैसा। लेकिन ए ने क्या किया, एक हमको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, क्या दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कितने का था भाई, 60,000 का था। तो क्या क्रिएट हो गया दोस्तों, वो बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका, ठीक है। तो ए के पास हमको टोटलिटी में कितना अमाउंट लेना था, 1 लाख रुपया। तो 60,000 किसके फॉर्म में आ गया, बिल के फॉर्म में आ गया, और 40,000 किसके फॉर्म में आ गया, आपका डेटर्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है, हो गया 1 लाख रुपया। अगर ये बिल मैं जाता हूँ कहाँ पे, बैंक में लेके, और ये बिल क्लियर होता है, तो मेरे क्या होगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन मेरे बिल्स में कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, कितना, जीरो, पैसा नलीफाई हो जाएगा। 1 लाख लेना था, 60 आ चुका है, बचा कितना, 40, बिल कितना हो गया, जीरो। लेकिन यही बिल अगर क्या हो गया, होता है डिसऑनर, मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसा क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या होगा, इस बिल में से मुझे ये 60,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ ऐड करना पड़ेगा मुझे, वापस से डेटर्स में। तो डेटर्स का पूरा कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपया हो जाएगा, कितना, 1 लाख रुपया। तो कंसेप्ट समझा आपको। तो ट्रीटमेंट क्या हो गया, ट्रीटमेंट हुआ लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल और एडेड टू वेयर, हमको ऐड करना पड़ेगा बेटा, डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका अलोकेशन, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे, ट्रेडिंग का करेंगे, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट का कर लेंगे पोस्टिंग आपका। पहला आपको दिया है परचेस और सेल्स दिया हुआ है, सो देयर इज अ नो रिटर्न्स, यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं था, तो सीधा आप कहाँ पे जाएगा आपका, ये आउटर कॉलम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप लोग। डेबिट में स्टार्टिंग विथ टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था 18,700 रुपीज़। फिर नंबर आता है आपका परचेज और सेल्स का, ठीक है, टू परचेज।
परचेस का वैल्यू है 65,000 एंड बाय सेल्स, सेल्स का वैल्यू है आपका 1,85,500। देखिए ये हो गया ट्रेडिंग का आपका। सेकेंड क्या बोला आपको कि वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स हमारा क्या होगा आपका फैक्ट्री वाला होगा, वर्क्स मैनेजर सैलरी रुपीज़ है 2,300 रुपया आउटर कॉलम में। और ट्रेडिंग में क्या ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने, वेजेस एंड सैलरी दिया बेटा। ट्रेडिंग में और रहेगा आपका टू वेजेस एंड सैलरी, पहला नाम था वेजेस का तो हमने लिख दिया, कितना वेजेस एंड सैलरी 4,000 आउटर कॉलम में। चलो ये भी हो गया बेटा। और ट्रेडिंग में क्या दिया है, एक तो आपका है मोटिव पावर, डॉट है इंटर कॉलम लिखेंगे हम लोग से, टू मोटिव पावर ₹1350 इनर कॉलम। उसके बाद आपको दिया हुआ कस्टम ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम का वैल्यू कितना दोस्तों 1,500 सीधा आउटर कॉलम में, कस्टम हो गया। और कहीं पे है ट्रेडिंग में, ये तो प्रॉफिट लॉस पीएनएल में या सेट्स में। ट्रेडिंग का देखो हमने दोस्तों पूरे के पूरा आइटम लिख लिया। देखिए ये इतना चीज़ कहाँ पे आ रहा है आपका, ट्रेडिंग में आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, पक्का। एक कॉलम था इनर वाला लिख दिया हमने। सेकंड कौन सा फॉर्मेट आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ठीक है। तो एज यूजुअल हमें पहला क्या लिखना है, वही आपका स्टैंडर्ड बैड डेट्स, बैड डेट्स आरडीडी, आरडीडी पहला वाला ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस, लास्ट का हम लेस करेंगे। चलो ये हो गया आपका। अब स्टार्टअप करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में। देखो क्या करते हैं, ये हो गया आपका पार्टनर सी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मिला है आपको डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कहाँ पे दोस्तों, डिस्काउंट आपका दिया है क्रेडिट साइड में, ठीक है। मतलब है आपका इनकम है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख लिया है कि बाय डिस्काउंट, वैल्यू कितना है आपका 400 रुपया, ये भी हो गया आपका। फिर इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो भी क्रेडिट साइड में, वो भी इनकम है आपका, इंटरेस्ट 1,300 रुपया, ठीक है भाई। फिर आपको दिया हुआ है अनप्रोडक्टिव वेजेस, डेबिट साइड में दिया हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, कितना अमाउंट है 3,000 ऑर्डर कॉलम में। नेक्स्ट वन क्या दिया दोस्तों आपको, यहाँ पे ऑडिट फीस है, रेंट है, कन्वेंस है, टू ऑडिट फीस 2,500, टू रेंट है, रेंट का वैल्यू है आपका 1,800 रुपया, एंड टू कन्वेंस, गाड़ी भाड़ा होता है आपका दोस्तों ये 2,000। और कुछ है पेनल अकाउंट में नहीं, ये सभी के सभी हमने लिख दिया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों आपका यही आइटम आ रहे हैं, ये सभी के सभी हमने लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीज़न यहाँ पे कि आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं दिया गया है, ठीक है। अब पार्टनर्स के नाम है आपके सुचेता एंड गायत्री, सुचेता एंड गायत्री। चलो हो गया ना। पार्टनर्स का हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यूइंग 75,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। हो गया बेटा। और कुछ दिया प्रॉप पार्टनर्स का बिल में नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक ही था आपका। अभी क्या देखते हैं हम लोग इसमें कि आपको लायबिलिटी में और असेट में क्या दिया है। तो पहले हम लोग लेते हैं लायबिलिटीज़ में ले लेते हैं। चलो लायबिलिटी में सबसे पहले आपको क्या दिया यहाँ पे, ये हो गया लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दिया गया है, ठीक है। क्रेडिटर्स पे कोई भी डॉट नहीं है तो हम सीधा उसे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 35,000 आउटर में हो गया दोस्तों। देन आपको दिया गया यहाँ पे बिल्स पेबल्स 27,300, बिल्स पेबल हो गया। एंड लाइबिलिटी अगेन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पार्टनर्स लोन, सुचेता का लोन है 6,150,
ठीक है, ये भी हो गया आपका लाइबिलिटी में। और कुछ है क्या लाइबिलिटी में? लाइबिलिटी में तीन था, हमने तीनों लिख लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द असेट साइड। असेट में क्या क्या दिया है दोस्तों? असेट में सबसे पहले आपको दे दिया गया है, उसमें डेटर्स दिया गया है, ठीक है। और डेटर्स में कितने डॉट है दोस्तों? यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द डेटर्स, ये रहा डेटर्स 47,500, डेटर्स 47,500 हो गया। 3 डॉट है, मतलब कितना लाइन छोड़ना है मुझे? 5 लाइन छोड़ना है। चलो ये 5 लाइन हो गया दोस्तों, आपका संभालना है सब, ठीक है। डेटर्स का आपको दिया हुआ बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपका कहाँ पे आएगा दोस्तों? इनर कॉलम में। बिल्स रिसीवेबल 22,000 रुपीज़, एक लाइन छोड़ दिया हमने। चलो उसके बाद क्या बोला दोस्तों? यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, गुडविल दिया हुआ है, कॉपीराइट है, बिल्डिंग है। गुडविल 25,000 आउटर कॉलम में, कॉपीराइट, कॉपीराइट का वैल्यू है आपका 20,000 सीधा आउटर कॉलम में। बिल्डिंग पे डॉट है दोस्तों, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना है? एक डॉट एक लाइन, बिल्डिंग का वैल्यू है 88,000, ठीक है। बिल्डिंग के बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो डॉट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका है 40,000, सीधे के सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा दोस्तों। लास्ट में आपको दिया हुआ कैश एट बैंक 26,000, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका पार्टनर्स कैपिटल और असेट का टोटल पोस्टिंग हो गया। अभी अगर आप लोग ऐसा भी पोस्टिंग करके आते हैं मेरे भाई दोस्तों लोग, तो आपको कम से कम यहाँ पे 8 नंबर तो मिलना तय है। कितना नंबर? 8 नंबर मिल ही जाएगा। फिर क्या करना है आपको? 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। जो कैसे होगा आपका कि जितना आप लोग सही करोगे उतना आपको मार्क्स एडिशन होता जाएगा। तो जो आपको पहला एडजस्टमेंट क्या दिया गया है, ये आपके पहचान वाला ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन दिया हुआ है 19,700 है। तो बोलो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700 रुपया, ये हो गया आपका। दूसरा कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड दोस्तों। असेट में आ गए और हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू था आपका 19,700 रुपया, ठीक है। एक तो हो गया आपका। चलो सेकंड क्या बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल है, फ्री में बांट दिया। तो दो बातें होंगी। तो पहले गुड्स तो गया आपका, हाँ, जब भी गुड्स जाएगा याद रखना, जब भी गुड्स जाएगा कहाँ रिकॉर्ड करें? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, याद रखना। गुड्स गया, सेल हुआ ना, सेल में क्या होता है? गुड्स गया, कहाँ पे रिकॉर्ड किया? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ जब भी गुड्स जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। अरे भाई फ्री में बांटा है, प्रॉफिट की लॉस, सर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। तो पहले रिकॉर्ड कर लो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में कि बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹3,000। चलो ये रिकॉर्ड हो गया आपका। अरे भाई लॉस हुआ है ना, तो लॉस में क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कैसे उसको एक नाम दे देता हूं मैं, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 3,000 ब्रैकेट में आपके इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तीसरा वाला पहली बार आया है, दैट मोटिव पावर इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब मोटिव पावर में मिला हुआ है। अरे क्या मिला हुआ है? 500 रुपये। किसके लिए था आपका? ये डिपॉजिट था। किसके लिए? पावर। याद रखना दोस्तों, कोई भी डिपॉजिट होता है ना, वो आपको रिफंडेबल होता है। लाइट का बिल का कोई भी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल होगा मतलब क्या होगा? आपका वो असेट होने वाला है, ठीक है। तो ये मोटिव पावर में क्या है कि 500 रुपया मिला हुआ है डिपॉजिट से, ठीक है। वो माइनस कर दो फिर, तो लेस, यहाँ पे ही लिख देंगे हम लोग डिपॉजिट। कितना था भाई? 500 रुपया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे? 850 रुपीज़। अब 500 रुपया रिफंडेबल है ना, तो आपका क्या हो गया? वो असेट हो गया है। तो असेट साइड में लिख दीजिए। क्या था आपका कि वो आपका था डिपॉजिट था। डिपॉजिट किसके लिए? मोटिव पावर के लिए। कितना था? 500।
आई होप क्लियर होगा। आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। आप कोई भी डिपॉजिट दोगे, कहीं भी देते हो, दैट इज व्हाट रिफंडेबल। ठीक है। जब रिफंडेबल होगा तो आपको पूरे के पूरा अमाउंट मिलेगा, तो क्या होगा, आपका असेट होगा। ये गलती से कहाँ मिला था, मोटिव पावर में, तो हमने वहां से माइनस कर दिया, गलती को सुधारा हमने और उसका प्रॉपर प्लेस पे लिख दिया हमने, दैट इज असेट साइड में। ठीक है। चलिए, ये 3 हो गया आपका। फोर्थ वन है आपका डेप्रिसिएशन का है। बिल्डिंग को 5% से माइनस करिए। तो बिल्डिंग मतलब क्या हो गया आपका, लेस हो गया है, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 5%। तो 4,400 रुपया 5% आएगा इसका। 10% कम्स टू 8,800, 10 कम कर दिया हमने, उसका आधा। ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 83,600। आउटर कॉलम में 83,600। तो कैसे आया, अरे 88 में से मैंने पहले 5 माइनस कर दिया, 83 आया, उससे 600 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या होता है आपका, ये लॉस होता है। तो लॉस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400 रुपया। ठीक है। चलो, ये भी हो गया दोस्तों। 4 एडजस्टमेंट हो गए, आपको 4-5 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल गए आपको। अभी 5 और छठा जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डेटर्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैड डेट्स और आरडी को छोड़ के होता है ना, वो एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का, कितना है, 4,000 रुपया। कितना है, 4,000। तो क्या था आप लोग का, डेटर्स में हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेटर्स लिखेंगे, कितना, 4,000 रुपया। ठीक है। तो आउटर में कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 18,000। आपको मैंने यहाँ पे देखिए पूरे के पूरा कंसेप्ट समझाया, आप घर में बैठ के देखिए। माल उधार ने बेचा तो क्या बन गया, डेटर्स। ठीक है। डेटर्स, फिर क्या उसने बिल दिया, बिल का अलग कॉलम बन गया, डेटर्स का अलग बन गया। बिल अगर पास होता तो मेरे बैंक में पैसा आता, बिल पास नहीं हुआ तो पैसा बैंक में आएगा नहीं, पैसा क्या होगा, वापस से मेरे डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो हमने माइनस किया बी आर में से और ऐड कहाँ कर रहा है मुझे, डेटर में से। ठीक है। ऐड बिल्स रिसीवेबल इज ऑनर्ड, कितना है, 4,000 रुपया। तो 47,500 प्लस 4,000। ठीक है। 51,500। ये हो गया पहला आपका। चलो, पांचवा कर लिया, छठा हो गया अपना। अभी क्या बोला कि 2,000 बैड डेट माइनस करना है और 3% क्या है, आरडीडी है। ठीक है। तो लेस करेंगे हम लोग अभी बैड डेट्स। अरे बैड डेट्स कौन सा वाला है, ये बैड डेट्स है आपका एडजस्टमेंट वाला। कितना माइनस करना है, 2,000। तो 51,500 में 2,000 माइनस किया, कितना बचेगा, 49,500। ठीक है। और बैड डेट्स कहाँ पे आएगा, सेकेंड इफेक्ट, ये बैड डेट्स है, कौन सा वाला है दोस्तों, ये एडजस्टमेंट लिख दिया हमने। ट्रायल बैलेंस में कोई नहीं था, आरडीडी भी कुछ नहीं था। ठीक है। चलो, सेकेंड सॉल्व करते हैं हम लोग कि उसमें क्या बोला है कि 3% क्या बोला है, आरडीडी कितना परसेंट है, 3%। ठीक है। 3% उसका आरडीडी, तो माइनस करिए उसको आप लोग। क्लियर। तो लेस आरडीडी 3%, ये कौन सा वाला है, एडजस्टमेंट वाला है। तो 49,500, 49,500 इंटू 3%, ये 2 0 गया, 2 0 गया, क्या बचा, 495 इंटू 3। ठीक है। 1485। कैसे, अरे इसमें 5 रुपया दिया तो कितना हो गया, 500 हो गया। तो 500 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 1,500। और 5 से 15 मैंने माइनस किया तो 1485 आ गया आपका। तो इसमें से माइनस करना है आपको 1485। ठीक है। माइनस करो, 15, 0, 9 माइनस 1, 8, 48,015। ठीक है। ये रहा आपका पहला इफेक्ट। दूसरा कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, आर डी डी 1485। ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम लोग ऐड कर लेंगे दोनों, तो 3,485। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, लेस कर दिया वहाँ से डेटर में से। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा आपका, पीएनएल डेबिट साइड में। ठीक है। चलो, और कुछ बचा है इसमें, आई डोंट थिंक सो कुछ बचा हुआ है। ठीक है। ये सभी के सभी हमने पोस्टिंग कर दिया एंड वी हैव सॉल्व ऑल द एडजस्टमेंट। चलो, अब क्या करना है आपको, क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहला क्लोजिंग कौन सा करेंगे आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड में देखिए कितना है, क्रेडिट साइड में
7 और 5 12, 200। फिर इस कैरी 1 किया हमने, 5 और 1 6, 9 6 15, 15 और 3 कितना होता है 18, कैरी 1, ठीक है। 8 1 9 1 10, 2,08,200, 2,08,200। घर पे देख लेना, क्रॉस वेरीफाई करना। ये क्रेडिट साइड का आ गया। डेबिट में कितना देखते हैं, 2,08,200, ठीक है। आगे डेबिट में आपका ये रहा 0, ये रहा 50, दैट इज 5, 7 7 3 10, 10 18, 18 और 5 23, 23 की 3 हंसी लगा 2, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 16 17, 17 4 21 और 1 22, कैरी 2, ठीक है। 8 6 14 15 16, 16 के 6 हंसी लगा 1, सॉरी ये गलत हो गया। 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 5, ठीक है। 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 का यहाँ पे क्या होगा 3, कैरी 2। चौथे पे आ जाओ, 8 और 2 10, 10 5 15, 16 17, 17 4 21, 21 और 1 22, 22 को तो हाथ से लगा दो, 1 7 7 2 9, 92,350, ठीक है। 2,08,200 माइनस 92,350, 92,350 comes to 115,850, ठीक है। 115,850, 115,850, ये क्या बन गया आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है दोस्तों। देखिए जीपी आपका मैच हो चुका है, जीपी यहाँ पे 115,850 और जीपी वहाँ पे भी सेम आ गया। नो सेकेंड, ये कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, नहीं क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 115,850, ठीक है। अभी ये क्या करना है, अगेन टोटलिंग करना है, उसमें ऐड कर दीजिए 1,700 रुपया, 50, 8 4 12, 12 3 15, ठीक है। 5 कैरी 1, 5 1 6 1 7, ठीक है। 117,550, 117,550। अब इसमें माइनस करना आपको क्रेडिट डेबिट साइड का, 5 8 4 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 1 कैरी 2, 3 3 2 5, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और 4 20, 117,550। उसमें से हमने क्या माइनस किया, 117,550 माइनस 20185, 97,365, ये आपका क्या आ गया नेट प्रॉफिट, 97,365। ये क्या करना है आपको, पार्टनर्स को दे देना है, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। अब पार्टनर्स के नाम क्या थे, सुचेता और गायत्री। इनका रेशो था आपका, एक का 3 है, एक का 2 है, तो 97,365 डिवाइड बाय व्हाट, 5। 5 कहाँ से आया दोस्तों, 3 और ये 2 मिला के 5 हो गया, क्लियर। 5 काटिए, 1 9 ज़ा 45, 2 4 ज़ा 3 7 3, 19,473। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 58,419, 58,419 इसका आ गया, ठीक है। माइनस किया हमने इसमें से कितना, 97,365। दूसरे का तुम्हारा कितना है, 38,946, 38,946, ठीक है।
58,419 एंड 38,946, ये हो गया आपका। पार्टनर्स को हमने बांट दिया तीनों दो के रेशियो में। चलो बांटना सीखो, वेरी सिंपल। देखिए हमने क्या किया, तीनों दो को ऐड कर दिया, ये 5 आ गया, इसको डिवाइड किया, कम्स टू कितना 19,473। एक का 3 था, एक का 2 था, मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये रहा। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, पहले का वैल्यू था 58,419, दूसरे का वैल्यू है 38,946। चलो ये हो गया आपका। अब क्लोज करना है इसको एज इट इज, जो बैलेंसिंग करना आपको आता है। 946 78,946 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा आपका 4193 133,419। 78,946, ये रहा आपका बैलेंसिंग। ऊपर कुछ नहीं था, ड्राइंग्स नहीं है यहाँ पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है दोस्तों। चलो अब ये आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल। वन इज सुचेता, सेकेंड इज गायत्री। ठीक है, सुचेता का वैल्यू कितना है 133,419, ये है आपका 78,946। 9 और 6 15, कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, 9 4 13, कैरी 1, 8 3 11 1 12, कैरी 1, 7 3 10 1 11। ठीक है, 212356, 212356। अभी आपका क्या काम बनता है दोस्तों, ये रहा आपका बैलेंस शीट, ये आपको टोटलिंग करना है, दैट इज योर होमवर्क। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। ठीक है, ये देखिए अभी एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मैं ट्रेडिंग में क्या क्या आया था, देखिए ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कितना ट्रेडिंग में आइटम आया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये रहा आपका पूरे के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया था। ठीक है, दोनों कहाँ मिले हमें, एडजस्टमेंट में मिले। क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट मिला हमको, इसको हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया है। क्लियर, फाइनली क्या मिल रहा है आपको, ये रहा आपका पहले पार्टनर्स कैपिटल, कि जो भी अपना नेट प्रॉफिट था हमने क्या किया, पार्टनर्स को दे दिया है, बैलेंसिंग किया, और ये कहाँ पे आ गया आपका, पार्टनर्स कैपिटल में आ गया। ठीक है, अगर बैलेंसिंग यहाँ आएगा तो असेट में जाएगा, यहाँ आएगा तो लायबिलिटी में जाएगा, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। और ये रहा आपका पूरे के पूरा बैलेंस शीट, जो आपको क्या करना है, टैली करना है। इतना तो काम करिए कम से कम आप लोग घर पे बैठ के। और नहीं समझ में आ रहा तो आपका कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों जिसको भी हो सके। चलो ना, आज कितना क्वेश्चन किया हमने, आज हमने 2 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। मुझे ही करना होगा, मैं ही करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, ये क्या होगा, आपका होमवर्क होगा, वो आप देख लेना। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम विद न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।